हेलो नमस्कार, मैं हूं पार्वती निर्बान और स्वागत करती हूं आपका क्रिप्टो टीवी पर। शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। नियर ने टेस्टनेट पर यूएसएन स्टेबल कॉइन किया लॉन्च। जस्टिन सन ट्रॉन पर एल्गोरिथम स्टेबल कॉइन यूएसडीडी करेंगे लॉन्च। वैल्करी का मल्टी कॉइन ट्रस्ट स्टेकिंग रिवॉर्ड्स का कर रहा है मूल्यांकन। फेड के रेट टॉक का क्रिप्टो करेंसीज पर दिखा असर, बिटकॉइन ने $41,000 से नीचे किया ट्रेड। टावर 26 वेंचर फंड ने वीआर गेम्स और मेटावर्स के लिए जुटाए $50 मिलियन। फ्लड गैस बिटकॉइन माइनर क्रूसो एनर्जी ने जुटाए $505 मिलियन। गोल्डमैन ने कहा मेटावर्स टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट को लीड कर रहे हैं एप्पल और मेटा। फुटबॉल स्टार रोनाल्डिनो ने एनएफटीज लॉन्च करने के लिए बेबी डॉज के साथ की साझेदारी। ब्लॉकचेन डेवलपर नियर प्रोटोकॉल ने टेरा के यूएसटी के साथ compete करने के लिए टेस्टनेट पर अपना यूएसएन स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है। इस तरह से नियर नेटिव स्टेबल कॉइन यूएसएन टेरा के यूएसटी की तरह ही मैकेनिज्म को फॉलो कर सकता है, जहां जब यूजर्स अपनी डिमांड बढ़ाने के लिए स्टेबल कॉइन को मिंट करना चाहते हैं तो नियर टोकन को बर्न कर दिया जाएगा। क्रिप्टो इनसाइडर्स के फाउंडर जोरान कॉल के अनुसार यूएसएन लगभग 20% की एनुअल इंटरेस्ट रेट भी दे सकता है। इस तरह से 24 घंटों में $17.12 के हाई प्राइस को छूने के बाद नियर टोकन हाल में उसी समय के दौरान $15.64 पर 6% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। ट्रॉन ब्लॉकचेन के फाउंडर जस्टिन सन ने यूएसडीडी नाम से खुद के नेटिव स्टेबल कॉइन को लॉन्च करने की घोषणा की है। इस तरह से स्टेबल कॉइन को 5 मई से लॉन्च किया जाएगा, जिसे ट्रेडिशनल तरीके से ऑपरेट नहीं किया जाएगा, जैसे कि टेथर और सर्कल की यूएसडी कॉइन जो बैंक अकाउंट्स में डॉलर को बैकिंग के रूप में रखते हैं। इसके बजाय यूएसडीडी एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन होगी, जैसे टेरा यूएसडी और फ्रैक्स फाइनेंस हैं। इस तरह से यूएसडीडी का एल्गोरिथमिक ये सुनिश्चित करेगा कि मार्केट की कंडीशंस की परवाह किए बिना स्टेबल कॉइन अपने अमेरिकी डॉलर के पेग को बनाए रखे। ट्रॉनदाओ नाम के एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉकचेन की स्टेबल कॉइन को मैनेज करेगा। वहीं ट्रॉनदाओ 30% ब्याज दर के साथ रिजर्व को भी मैनेज करेगा। बिटटॉरेंट नेटवर्क के क्रॉस चेन प्रोटोकॉल के माध्यम से लॉन्च होने पर यूएसडीडी इथीरियम और बीएनबी चेन पर अवेलेबल होगा। वैल्करी इन्वेस्टमेंट अपने इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को एक मल्टी एसेट क्रिप्टो फंड रिकमेंड कर रहा है, जो इन्वेस्टर्स को स्टेकिंग रिवॉर्ड्स का एक हिस्सा वापस देता है। ऐसे में चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर स्टीव मैकक्लर्ग ने एक पब्लिकेशन को बताया कि वैल्करी मल्टी कॉइन ट्रस्ट के पास पहले से ही $15 मिलियन की कमिटमेंट्स है। मल्टी एसेट क्रिप्टो फंड जो संस्थागत मांग के जवाब में बनाया गया था और केवल मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए ही खुला है, बड़े बैंकों और यहाँ तक कि बीमा कंपनियों से भी आवक पैदा कर रहा है। VCMT एक एक्टिवली मैनेज मल्टी प्रोटोकॉल फंड है जो हर साल 6% तक स्टेकिंग रिवॉर्ड्स को जनरेट करने के लिए तैयार है। ऐसे में वैल्करी का मानना है, चूंकि इन्वेस्टर्स ने इथीरियम में अपना पैसा पहले ही बना लिया है, इसलिए वो रिटर्न्स जनरेट करने के लिए दूसरे रास्तों की तलाश कर रहे हैं। वहीं आर्का के साथ ही दूसरे इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ने पहले यील्ड जनरेटिंग क्रिप्टो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। इस तरह से फंड टेरा, पॉलीगॉन, अवलांच, बाइनेंस, कॉस्मोस, हीलियम और जिलिका जैसे लेयर 1 के एक बास्केट के साथ ओपन होगा। फेडरल रिजर्व चेयर जेरोम पाउएल ने गुरुवार को कहा है कि सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को कम करने के लिए अगले महीने अपनी पॉलिसी मीटिंग में की रेट में अग्रेसिवली बढ़ोतरी करेगा, जिसके ठीक बाद क्रिप्टो करेंसी में गिरावट देखने को मिली। पाउएल ने कहा कि फेड इन्फ्लेशन पर काबू पाने के लिए तेजी से रेट्स में बढ़ोतरी के लिए कमिटेड हैं। इतना ही नहीं, चेयरमैन ने यह भी कहा कि मैं कहूंगा कि मई की मीटिंग के लिए 50 बेसिस पॉइंट टेबल पर होंगे, जिसके बाद इन्वेस्टर्स अब उम्मीद कर रहे हैं कि फेड अपनी हर एक मीटिंग में 50 बेसिस पॉइंट की स्टीप इंटरेस्ट रेट में बढ़त की एक सीरीज लागू करेगा। इन सब के बीच बिटकॉइन ने 3% की गिरावट के साथ पिछले 24 घंटों में $40,400 के पास ट्रेड किया, जबकि ईथर को उसी समय के दौरान 3% की गिरावट के साथ $3,000 के नीचे देखा गया।
वहीं दूसरे मेजर ऑल्ट कॉइन ने भी नीचे फिसलने के साथ ट्रेड करते हुए देखे गए। एक्सपीरियंस गेम इन्वेस्टर और फॉर्मर स्टूडियो एग्जीक्यूटिव जॉन गोल्डमैन ने वीआर गेम्स और मेटावर्स में इन्वेस्ट करने के लिए वेनिस कैलिफोर्निया में टावर 26 लाइफगार्ड टावर के नाम पर $50 मिलियन का नया फंड लॉन्च किया है। दरअसल जीसी ट्रैकर फंड के बाद गोल्डमैन के लिए ये दूसरा गेमिंग फंड है जो कि गेमिंग वीआर और एआर में सीड इन्वेस्टमेंट के लिए $15 मिलियन का फंड था। ऐसे में गोल्डमैन ने कहा है कि ब्लॉकचेन गेम्स इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन ये फंड का प्राइमरी फोकस नहीं होगा और वीआर फंड का सिर्फ 30% अभी भी वायबल है। गोल्डमैन फाउंडेशन 9 एंटरटेनमेंट के फाउंडर थे, जिसने स्टार वॉर्स, द मैट्रिक्स, द सिम्पसन्स और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स पर आधारित गेम बनाए हैं। वेस्टेड नेचुरल गैस को एज अ पावर सोर्स यूज करके बिटकॉइन माइनिंग करने में माहिर कंपनी क्रूजो एनर्जी ने अपने ऑपरेशन को यूएस और इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपैंड करने के लिए न्यू फंडिंग राउंड में $505 मिलियन रेस किए हैं। डेनवर बेस्ड माइनर ने क्लाइमेट टेक्नोलॉजी वेंचर कैपिटल फर्म G2 वेंचर पार्टनर्स के नेतृत्व में सीरीज सी इक्विटी ऑफरिंग राउंड में $350 मिलियन जुटाए हैं। क्रूसो ने SVB कैपिटल, स्पार्क फंड और जनरेट कैपिटल के साथ मिलकर $155 मिलियन की क्रेडिट फैसिलिटीज को भी क्लोज किया है। कंपनी इस नए फंड का उपयोग अपनी डिजिटल फ्लेयर मिटिगेशन टेक्नोलॉजी को यूएस और इंटरनेशनली एक्सपैंड करने के साथ साथ क्रूसो क्लाउड नाम के न्यू क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए भी करेगी। क्रूसो क्लाउड के थ्रू एनर्जी इंटेंसिव हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम को फ्लेयर गैस और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस द्वारा पावर किया जाएगा। क्रूसो क्लाउड को 2022 के एंड तक पब्लिकली लॉन्च किया जाएगा। महान फुटबॉल सुपरस्टार रोनाल्डिनो गाचो ने हाल ही में अपने NFT कलेक्शन को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसके लिए उन्होंने बेबी डोज कॉइन के साथ हाथ मिलाया है। हालांकि दोनों ही पार्टीज की तरफ से अब तक NFT कलेक्शन को रिलीज करने की डेट को लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई है। न ही पार्टनरशिप के बारे में अभी तक किसी भी डिटेल्स का खुलासा किया गया है, जिसकी वजह यह है कि फिलहाल पार्टनरशिप को लेकर बातचीत शुरुआती चरण पर है। 20 अप्रैल 2022 को बेबी डोज NFT के लाइव होने के तुरंत बाद ये घोषणा की गई। ऐसे में व्हाइट लिस्टेड यूजर्स की मैक्सिमम 3 बेबी डोज NFT खरीदने की अनुमति है। वहीं मीम कॉइन द्वारा एक लकी व्हाइट लिस्टेड विनर को $50,000 के इनाम के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। बता दें कि हाल ही में लॉन्च हुआ बेबी डोज कॉइन डिजिटल आर्ट वर्क OpenSea पर मिंट के लिए उपलब्ध है। इस कलेक्शन में 10,000 यूनिक बेबी डोज शामिल हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा पॉसिबल ट्रेड्स हैं, जिनमें सेलर बेबी डोज से लेकर हॉलीडेइंग बेबी डोज तक शामिल हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा, बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।